नमस्कार गाइस, मेरा नाम है चिंगी। आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, ये हमारे आईसीटी कॉन्सेप्ट का चौथा लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग वीआई यानी कह सकते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस को समझने वाले हैं कि वॉल्यूम इम्बैलेंस होता क्या चीज़ है। गाइस, इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम इम्बैलेंस को बहुत ही बेसिक से लेकर आपके एडवांस लेवल तक का और बहुत ही डेप्थ में इसको लर्न करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वीआई यानी वॉल्यूम बैलेंस को बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेसिक और एडवांस लेवल में लर्न करेंगे। तो गाइस चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम बैलेंस से कौन कौन से पॉइंट को लर्न करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वॉल्यूम बैलेंस होता क्या है, ठीक है। देन सेकेंड में हम लोग ये जानेंगे कि वॉल्यूम बैलेंस ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखने हैं, जो आपके लिए यूजेबल है। देन गाइस थर्ड पॉइंट्स पे हम लोग ये जानेंगे कि वॉल्यूम बैलेंस का आप चार्ट पर मार्किंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। गाइस इसका मैं चार्ट पर मार्किंग जो हो सके तो आपको ज़्यादातर इंडेक्स के चार्ट में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपका टाइम कम होता है, ठीक है। याद रखिए, जहाँ पर टाइम कम होता है वहीं पर आपको वॉल्यूम बैलेंस देखने को ज़्यादातर मिलेगा, और ये इंडेक्स के चार्ट में ज़्यादातर होता है, ठीक है। लाइक ये अदर चार्ट में भी दिखता है, जैसे क्रिप्टो हो गया और स्टॉक जैसे फॉरेक्स हो गया। लेकिन गाइस ज़्यादातर ये जो वॉल्यूम बैलेंस है ये आपको इंडेक्स के चार्ट में देखने को मिलेगा। देन गाइस अपन चार्ट पे मार्किंग करने के बाद इसकी डार्क रियलिटी देखेंगे कि ये कितना आपका एग्जैक्टली वर्क करता है और एग्जैक्टली वर्क नहीं करता, कितना परसेंट आपका वर्क करता है, कितना परसेंटेज आपका वर्क नहीं करता है। तो गाइस इस सारी चीज़ें हम लोग इस वॉल्यूम बैलेंस वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो गाइस चलिए अब वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। गाइस तो हेडिंग रख लीजिएगा वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस इसे गाइस शॉर्ट में बोला जाता है वी आई। क्या बोलते हैं? वी आई, ठीक है। आपने सुना भी वॉल्यूम बैलेंस या वी आई, आज समझ भी लीजिए कि वॉल्यूम बैलेंस से होता क्या है, ठीक है। इसको भी मैं दो ट्रेंड में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला ट्रेंड समझिएगा अप ट्रेंड में, ठीक है, एंड दूसरा ट्रेंड समझिएगा डाउन ट्रेंड में, दूसरा ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड में इसे बेहतर तरीके से समझेंगे। चलिए देखिए अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में लाइक दिस समझिए गाइस। अप ट्रेंड बताता हूँ, प्राइस तरीके से अप ट्रेंड में है, ठीक है। और यहाँ पर कोई लेवल है, मान लो एफजी आपको लर्न कराया हूँ या बीपीआर लर्न कराया और इन्वर्जन लर्न कराया हूँ, कोई सा पॉइंट है यहाँ पर प्राइस क्या करेगा, पुल बैक लेगा यहाँ पास, ठीक है। इस तरीके से पुल बैक के दरमियान यहाँ पास आएगा, ठीक है। अब पुल बैक के दरमियान इसे टैप कर देगा, ठीक है। लाइक यहाँ पास एक आध ग्रीन कैंडल बना भी दिया रहेगा, ठीक है, ठीक है। और गाइज यहीं पर होती है बिग प्लेयर्स की फिर एंट्री, और बिग प्लेयर्स जैसे ही यहाँ इंटर करते हैं या फिर लाइक समझिए गाइज इंडेक्स चार्ट में होता यह है कि यहाँ पर क्या होता है कि यहीं पर प्राइस आके क्लोज हो जाता है, ठीक है। और प्राइस डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ पर अपना ऑर्डर जैसे ही पंच करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर जैसे प्राइस का तो ओपन यहाँ होना चाहिए इस जगह पे समझिएगा, तो ये डायरेक्ट इतना बड़ा इसके अबाव हाई के अबाव डायरेक्ट ओपनिंग हो देता है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर बॉडी नहीं रह पाती, केवल वीक ही वीक रहती है। तो इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर फिर इस तरीके से मार्केट क्या करता रहता है, कंटिन्यूएशन के फॉर्म में चलते जाता है। तो इस वाले पार्ट्स को अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस। आई होप आपको वॉल्यूम बैलेंस समझ में आया होगा अप ट्रेंड का। यार फिर से बता देता हूँ गाइस, समझिएगा प्राइस क्या करती है, इस तरीके से अब ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। इसके बाद नीचे कोई लेवल है, लाइक ये समझिए आपका ब्लिश फेयर वैल्यू गैप हो सकते हैं, या बीपीआर हो सकता है, या इन्वर्जन हो सकता है, या फिर एफजी। मैं तीनों चीज़ में आपको लर्न कर कोई सा भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। प्राइस यहाँ आता है, टैप करता है, टैप करने के दौरान एक कैंडल बनाता है, कैंडल बना डायरेक्ट यहाँ पर प्राइस क्या करता है, जंप कर जाता है। चूँकि ओपन तो यहाँ क्लोज हुआ उसके बाद जस्ट ओपन होना चाहिए था, लेकिन उससे ऊपर ओपन होता है, ठीक है। तो गाइस ऐसा कुछ यहाँ पास गैप बन जाता है जहाँ पास बॉडी नहीं आती, केवल वीक लो लगाने आता है, इसको फिल करता है, देन उसके बाद अपने ट्रेंड को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। तो इस गैप को ही अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा वॉल्यूम इम्बैलेंस। चलिए मैं डाउन ट्रेंड में भी समझा देता हूँ। डाउन ट्रेंड में होता क्या चीज़, लाइक समझिएगा इस प्राइस इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पर कोई लेवल है, वो लेवल आपका एफजी हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, बीपीआर हो सकता है।
ठीक है। प्राइस क्या करेगा, पुल बैक के दरमियान इसके टैप करने जाएगा, टैप करने के बाद एक आधे कैंडल वगैरह बनाएगा, बनाने के लिए इस तरीके से बनाएगा, और यहाँ पर सडनली इंटर हो जाते हैं बिग प्लेयर्स। जैसे कि इस बिग प्लेयर्स अपना ऑर्डर पंच करते हैं, यहाँ पर प्राइस को यहाँ ओपन होना चाहिए था, इसके जस्ट बगल में प्राइस यहाँ कहीं ओपन होता है, ये देखिए इतना बड़ा गैप छोड़ दिया, ठीक है। और इस तरीके से फिर क्या करता है, कंटिन्यू करने लग जाता है, इस तरीके से फिर क्या करेगा, कंटिन्यूएशन करने लगेगा, ठीक है। तो गाइस देखिए प्राइस यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ दिया, जहाँ पर बॉडी नहीं केवल देखिए वीक ही वीक है, तो इस वाले पोर्शन को यानी इस वाले गैप को ही अपन क्या बोलते हैं, बियरिश वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। इस वाले को क्या बोलते हैं, बुलिश वॉल्यूम बैलेंस कहते हैं। आई होप आपके दोनों चीज़ समझ में आया होगा, वॉल्यूम बैलेंस का बुलिश वाला भी और बेयरिश वाला भी। एक बार चलिए दोनों को डाउन ट्रेंड को रिकॉल कराता हूँ। क्या समझिएगा, प्राइस तरीके से डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। प्राइस के पास ऊपर में कुछ लेवल है, जैसे एफजी होगा, बीपीआर होगा, इनको प्राइस को रिटेस्ट करने जाना है, ठीक है। प्राइस क्या करती है, इनको रिटेस्ट करने जाती है और एक आध ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाती है। रेड कैंडल बनाने का तो प्राइस यहाँ क्या करती है, एकदम सडनली से सेलिंग आ जाता है, सेलिंग आने से यहाँ पर क्या हो जाता है, गैप क्रिएट हो जाता है। तो इस गैप को ही अपन फिर क्या कहते हैं, अपन बताइए, बियरिश वॉल्यूम बैलेंस बनते हैं, जहाँ पर बॉडी नहीं होती, केवल वीक ही वीक होती है, उसे अपन वॉल्यूम बैलेंस कहते हैं, इसे बियरिश वॉल्यूम बैलेंस कहा जाएगा, ठीक है। इसको आपको मार्क कर लेना है, मार्क करना आपको इससे सीख जाना है। अब गाइस आपने समझ तो लिया, अब चलती इनसे पॉइंट की, ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपको याद रखने। गाइस पॉइंट तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। पहले मैं आपको अप ट्रेंड में बताता हूँ, फिर डाउन ट्रेंड में बताता हूँ, ठीक है, कि हमको इससे क्या पॉइंट है। समझिएगा गाइस, यहाँ पास एक लेवल है, प्राइस इस तरीके से कंटिन्यू अपसाइड में अप ट्रेंड में है, और यहाँ पर क्रिएट हुआ है वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड में है, ये समझिए, और इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर सडनली बाइंग हुई, तो ये वाले लेवल पे आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस है जो बुलिश से है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस क्या करेगा, समझिएगा बात को, ये बुलिश वॉल्यूम बैलेंस है, देखिए बॉडी टू बॉडी इस बीच को मार्क के लिए, वीक से वीक वाले लेवल को, ठीक है। प्राइस क्या करेगा, पुलबैक के दरमियान इस वॉल्यूम बैलेंस को टैप करेगा, यानी बुलिश वॉल्यूम बैलेंस को टैप करेगा, और यहीं से अपना ट्रेंड को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसे डाउन ट्रेंड में भी समझा देता हूँ, लाइक दिस समझिएगा गाइस। यहाँ पर एक वॉल्यूम बैलेंस है, इस तरीके से, इसी तरीके से बताया हूँ, ये यहाँ पर बॉडी नहीं होगी, केवल वीक टू वीक रहेगी, और बॉडी टू बॉडी मार्क करना है, ठीक है। और प्राइस फिर क्या करेगा, अपना जो है डाउन ट्रेंड इस तरीके से कर रहा है, अब प्राइस क्या करेगा, इसी वॉल्यूम बैलेंस को जाएगा, टैप करेगा, टैप करने के बाद अपना ट्रेंड यानी डाउन ट्रेंड को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। आई होप आपके दोनों पॉइंट समझ में आया होगा गाइस, ये अप ट्रेंड का है और ये गाइस डाउन ट्रेंड का है। दोनों ट्रेंड आपको समझ में आया होगा कि प्राइस वॉल्यूम बैलेंस के साथ क्या बिहेव करता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होंगे वॉल्यूम बैलेंस के सारे पॉइंट्स गाइस। अब चलिए चलते हैं वॉल्यूम बैलेंस को अपन चार्ट पर मार्किंग करते हैं, ठीक है, कि आप चार्ट पर मार्किंग कैसे कर सकते हैं। गाइस नोट पॉइंट्स कि वॉल्यूम बैलेंस ज़्यादातर आपको इंडेक्स के चार्ट पर देखने को मिलेंगे, इंडेक्स जहाँ पर टाइम कम होता है, ठीक है, टाइम कम होता है, वहीं पर आपको देखिए गाइस ये जो वॉल्यूम बैलेंस ज़्यादातर देखने को मिलेगा। लाइक आपका जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी हो गया, ठीक है, बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, जहाँ पर गाइस केवल कुछ ही समयों के लिए ओपन होते हैं, ये वॉल्यूम बैलेंस वहीं पर ज़्यादातर देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इंडेक्स में और भी कई सारे चार्ट हैं, बाकी जैसे फॉरेक्स में भी देखने को, लेकिन रेयर केसेस में देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको ज़्यादातर देखें। तो मैं इसको आपको लेके चलता हूँ, सीधी सी बात है, चार्ट पर, ठीक है। कौन से चार्ट पर, मैं इंडिया मार्केट में निफ्टी के चार्ट पर लेके चलता हूँ, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर, यहाँ है वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। कैसे देखिए, यहाँ से चालू करते हैं अपन, ये देखिए गाइस वॉल्यूम बैलेंस एक क्रिएट हुआ है, ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पर सेलिंग बाइंग आ रही थी सडनली, और यहाँ पर देखिए एक हल्का सा गैप क्रिएट हो गया, क्योंकि ओपन यहाँ होना था, तो इसे बोलते हैं वॉल्यूम बैलेंस, ठीक है। और भी देखते हैं मार्किंग यहाँ पास, लाइक यहाँ पास देखिए गाइस, ये वाला यहाँ पास
एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुआ है। हुआ है क्या, यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ है, तो इस वाले पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बैलेंस। ठीक है, चलिए और भी वॉल्यूम बैलेंस चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, ये देखिए गैप अप ओपनिंग, और यहाँ पर से देखिए सडनली बाइंग आई हुई है, और इस तरीके से वॉल्यूम बैलेंस, एक वॉल्यूम बैलेंस। देखिए इसी को प्राइस अच्छा खासा टैप किया हुआ है, और देखिए रिजेक्शन लिया हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पास भी एक देखते हैं, ये देखिए वॉल्यूम बैलेंस। इस वॉल्यूम बैलेंस का मार्केट ने रत्ती भर क्या रिस्पेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पास और भी देखते हैं। यहाँ पास भी है गाइस, देखिए इस जगह पे वॉल्यूम बैलेंस है, यहाँ पास भी प्राइस ने कोई रिस्पेक्ट नहीं, यहाँ पास भी क्रिएट हुआ है जिससे मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया है। गाइस 5 मार्किंग की, 5 में से एक वर्क हुआ दिखाई दे रहा, बाकी वर्किंग लेवल नहीं दिखा है। चलिए मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर भी लेके चलता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं। चलिए डाउन ट्रेंड में पहले यहाँ दिख रहा है, तो डाउन ट्रेंड वाला देख लेते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड का तो 2 चार्ट देख लिया मंथली टाइम फ्रेम में। हाँ गाइस, पहले अपन ये वाला देखते हैं। एक वॉल्यूम बैलेंस यहाँ पास दिख रहा है, बियरिश वाला है। ठीक है, प्राइस ने इससे रिस्पेक्ट दिया है क्या, बिल्कुल भी नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पास क्या है, यहाँ देखिए प्राइस इसके ऊपर जाना था, नहीं दिया। चलिए यहाँ पास देखते हैं, यहाँ पास भी वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट हुआ है, बट यहाँ प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया है क्या, नहीं दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पास भी देखते हैं। ये वाला आपका वॉल्यूम बैलेंस है, प्राइस ने इसे रिस्पेक्ट दिया है क्या, बिल्कुल भी नहीं दिया। चलिए यहाँ पास वॉल्यूम बैलेंस बिल्कुल भी नहीं दिया, प्राइस ने एकदम सीधे तोड़ ताड़ के निकल गया। इसलिए यहाँ पास भी अब दिखाता हूँ गाइस, इन जगहों पे वॉल्यूम बैलेंस, ये वाला देखिए, अभी तक तो प्राइस फिलहाल आया नहीं है। लाइक यहाँ पास भी है जहाँ पास प्राइस अभी आया नहीं है। यहाँ पास भी देखिए, यहाँ पास भी वॉल्यूम बैलेंस है जहाँ पास प्राइस आया नहीं है। चलिए और भी वॉल्यूम बैलेंस मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर से गाइस देखिए वॉल्यूम बैलेंस, प्राइस देखिए हल्का तोड़ के फिर नहीं ऊपर गया है। ठीक है, उतना में तो आपके ऐसा हिट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। यहाँ पास है ये वाले लेवल हैं, यहाँ पास ये देखिए प्राइस ने इसे रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं दिया है ना। और ऊपर और लेके चलता हूँ। अगर आप यहाँ पास देखिए तो यहाँ पास है, ये देखिए यहाँ पास प्राइस आया हुआ है। इस प्राइस ने यहाँ टैप किया है, थोड़ा सा रिएक्शन दिया है, लेकिन उसके बाद नहीं दिया है। और यहाँ पास भी देखिए गाइस, ये वाला यहाँ पास वॉल्यूम बैलेंस है, थोड़ा रिजेक्शन हुआ फिर डाउन साइड गिर गया। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे भी लेके चलता हूँ आपको मैं। गाइस ये निफ्टी का चार्ट है, चलिए बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक ही तो चार्ट में न रहे, है ना। ये देखिए गाइस, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। चलिए यहाँ पास भी देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर इसके चेक करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से चार्ट के मार्किंग करना, ये देखिए गाइस, यहाँ बुलिश प्राइस आया, रिजेक्शन लिया, ऊपर साइड गया। ठीक है, चलिए यहाँ पास भी देखते हैं। ये वाले देखिए यहाँ पास आया, टैब किया और प्राइस बुलिश निकल गया है। ठीक है, और यहाँ पास इधर गाइस था जिसको प्राइस रिस्पेक्ट नहीं दिया। चलिए अब डाउन साइड की देखते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पास देखिए टैप किया डाउन साइड, यहाँ से देखिए एकदम एग्जैक्ट टैप किया, फिर वहीं से सेलिंग आई है। ठीक है, वर्किंग करता हुआ कुछ क्या दिखेगा। ठीक है, एंड यहाँ पास भी देखिए गाइस, एक वर्क यहाँ पास भी देखिए गया है प्राइस, उसके बाद डाउनफॉल आया है। ठीक है, यहाँ पास भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पास भी एक है ये वाला लेवल। ठीक है, यहाँ पास बॉडी क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ से फिर आया है। और अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये वाला लेवल में भी एक तो है, ये देखिए वॉल्यूम बैलेंस, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। ये देखिए यहाँ से टैप किया है, फिर डाउन साइड, फिर गाइस यहाँ से कोई वर्क नहीं किया हुआ है। देखिए प्राइस रिस्पेक्ट भी नहीं दिया, एंड देन फिर बुलिश निकल गया। अभी देखिए कंटिन्यू फिर बुलिश जा रहा है। इधर जितने भी हैं इनको कोई वर्केबल नहीं दिखाई दे रहा है। प्राइस इस तरीके से निकलते जा रहे हैं। यहाँ पास ये आपका वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पास प्राइस अच्छा खासा रिजेक्शन ले रहा है, जहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है। तो गाइस ये रहे वॉल्यूम बैलेंस से जितने पॉइंट्स जिनको समझाने थे। यहाँ पास भी देखिए गाइस, अच्छा खासा यहाँ से प्राइस ने रिजेक्ट लिया है। ये देखिए वॉल्यूम बैलेंस था, प्राइस वहीं से देखिए अच्छा खासा बहुत अच्छा फॉल हुआ है। एंड देन गाइस यहाँ पास भी देखेंगे आप तो ये रहा, यहाँ से प्राइस एक बार गिरा, सेकंड टाइम भी गिरा, फिर थर्ड टाइम तोड़ के फिर उस वाले से गिर गया। ठीक है,
चलिए यहाँ और भी दिखा देते हैं, जैसे गाइस आपका ये वाला पॉइंट्स है, यहाँ पास देखिए प्राइस आया, टैप किया और प्राइस बूम ऊपर की ओर, ठीक है। चलिए यहाँ पास भी लाइक बोलेंगे तो बॉडी क्लोज नहीं कर पाया, और देखिए उसके बाद टैप किया, बुलिश निकल गया, ठीक है। चलिए एक वॉल्यूम बैलेंस यहाँ पास भी है डेली टाइम फ्रेम का, इसको टैप किया, प्राइस बुलिश निकल गया। गाइस मैंने आपको देखिए वॉल्यूम बैलेंस से सारे जितने भी मार्किंग करने हैं आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको मार्क करने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पास भी अपन मार्क करते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पास प्राइस आया है, अच्छा खासा वर्क किया डाउन साइड, फिर उसके अगले दिन तोड़ ताड़ के ऊपर, ठीक है। चलिए यहाँ पास भी देखते हैं, ये रहा गाइस वॉल्यूम बैलेंस। ये देखिए प्राइस यहाँ से टैप किया, आया है, टैप किया है, देन उसके बाद बुलिश किया है, ठीक है। कहीं और चलिए ये गाइस बैक निफ्टी के चार्ट में, चलिए मैं स्टॉक के चार्ट में भी एक आध दो का दिखा देता हूँ। जैसे रिलायंस के चार्ट में कुछ करता हूँ, रिलायंस चलिए पावर ग्रिड का देखिए मिल गया है, तो मैं पावर ग्रिड की कोशिश करता हूँ पावर ग्रिड में दिखाने का, ठीक है। ये पावर ग्रिड का चार्ट है जहाँ पर मेरा ट्रेड भी है, तो लाइक इसे रिमूव करते हैं। चलिए यहाँ पास कोशिश करता हूँ दिखाने का, है ना। कहाँ पास है वॉल्यूम बैलेंस गाइस, ये वॉल्यूम बैलेंस जिसका मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, डायरेक्ट फॉल, ठीक है। चलिए ये गाइस वॉल्यूम बैलेंस ये वाला देखिए इस तरीके से, यहाँ पास तोड़ ताड़ के ऊपर, और लाइक यहाँ पास भी है वॉल्यूम बैलेंस, लाइक यहाँ पास भी है वॉल्यूम बैलेंस। ये देखिए ऐसे इसी तरीके से आपको मार्किंग करना सीखना है। और देखिए ये वाला गाइस है वॉल्यूम इम्बैलेंस, जिसको प्राइस टैब किया हुआ है और निकल गया है अप साइड, ठीक है। इसी प्रकार अगर और आप देखें तो लाइक यहाँ पास है वॉल्यूम बैलेंस, जहाँ से प्राइस ने पहले यहाँ टैप किया और फिर रिजेक्ट हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पास भी है गाइस, देखिए वॉल्यूम बैलेंस, ये देखिए यहाँ पास इस वाले जगह पे जहाँ से प्राइस अच्छा खासा फिर गिरा हुआ है, ठीक है। तो और हाँ गाइस ये देखिए वॉल्यूम बैलेंस यहाँ पास है, जिससे प्राइस बहुत अच्छा रिजेक्शन और बुलिश हो गया है, ठीक है। और गाइस अगर बात करें तो यहाँ पास भी एक एफजी वॉल्यूम बैलेंस है, जिसको टैप करके फिर प्राइस आप देख सकते हो कितना अच्छा शार्पली गैप मोमेंटम आया है। यहाँ पास भी ये देखिए, है ना, लगभग टैप नहीं हुआ लेकिन इसको टैप हुआ है और यहाँ से बुलिश है। चलिए गाइस देखिए अभी मैंने क्या किया, आपको वॉल्यूम बैलेंस को मार्क करना अच्छे से सिखा दिया, ठीक है। वॉल्यूम बैलेंस आपने मार्क करना सीखा कि आप इसको चार्ट पर मार्किंग कैसे कर सकते हैं। नाउ गाइस बात ये आता है कि यूज़ कैसे करेंगे और एग्जैक्ट कौन सा मार्किंग करेंगे, क्योंकि यार 90% जो आपके वॉल्यूम बैलेंस से तो फेल होते हुए दिखाई दे रहा है। यूज़ कैसे करना है, एग्जैक्ट कैसे करना है गाइस। एग्जैक्ट मार्किंग करना तो सीख गए, लेकिन गाइस ये आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब होगा। तो गाइस मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको, केवल अभी आप मार्क करना सीखें, ठीक है। इनके यूज़ कैसे करना है और एग्जैक्ट कौन सा मार्क करना है, तो गाइस इसको मैं आगे प्रीमियम डिस्काउंट का टॉपिक आएगा उसमें आपको अच्छे से लर्न करा दूंगा, प्रीमियम डिस्काउंट में समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि एग्जैक्ट कौन सा मार्क करना है। नाउ इसका यूज़ कैसे करना है गाइस, आपने अप ट्रेंड का भी मार्क लिया, डाउन ट्रेंड का, फंस जाओगे कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। तो जब मैं आपको बायस लर्न करा दूंगा, ठीक है, बायस को मैं बेहतर तरीके से लर्न करा दूंगा। जब आप बायस लर्न कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अप ट्रेंड वाला वॉल्यूम बैलेंस यूज़ करना है या डाउन ट्रेंड वाला, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ जब तक नहीं लर्न करा देता तब तक आप केवल वॉल्यूम बैलेंस से मार्किंग करना ही सीखें, बाकी चीज़ें कोशिश करें कि ना करें, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल आपको करना क्या है, तो अभी आप जाएं इसका बैक टेस्ट करें, चार्ट पर जितना ज़्यादा हो सके बैक टेस्ट करें, और कोशिश करें अगर डेमो अकाउंट है तो डेमो अकाउंट में ट्रेड में मैं रिकमेंडेड करूँगा कि लाइव
चार्ट पर या रियल मनी पर आप ट्रेड ना करें, ठीक है। इसके ढेर सारी बैक टेस्ट करें, प्राइस यहाँ से रिएक्शन लेता है नहीं लेता है, इन सारी चीज़ों को वॉल्यूम बैलेंस वाले का आप जाकर बैक टेस्ट वगैरह करें, आप कोशिश करें, यहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बाकी ये चीज़ें यूज़ कैसे करना है और एग्जैक्ट कौन सा मार्किंग करना है आपको सब आ जाएगा, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं वो सारी चीज़ों को अभी लर्न नहीं कराया हूँ, जो चीज़ मेरे को आपको लर्न कराना है। क्योंकि गाइस बताने के लिए तो मैं बता सकता हूँ कि प्रीमियम डिस्काउंट ऐसे फैलाएंगे, आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन गाइस जो मैं बेस लेवल आपका डालना चाहता हूँ प्रीमियम डिस्काउंट का और बैस का, ठीक है, अगर वो जब तक नहीं डाल दूंगा तब तक आपको मैं बताऊंगा भी तो भी आप उतना अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा। तो इस फिलहाल के लिए अभी आप क्या करें, इनकी बैक टेस्टिंग करें, जब इनको बेहतर तरह से लर्न करोगे तो मैं कंबाइन करना सिखाऊंगा कि सारी चीज़ों को मिक्सअप कैसे करना है और वहाँ से टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करके ट्रेड कैसे प्लान करना है, ठीक है, सारी चीज़ सिखाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी जाएँ बैक टेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव ट्रेड में भी देखें, बस अभी रियल अमाउंट से ट्रेड ना करें, यही मेरा रिकमेंडेशन है। तो गाइस ये रहा हमारा आज का लेक्चर, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।